नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का जो 18 और 21 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है पीटी का। अब आप लोगों को अगर उसकी कटअप की बात करें तो जिनका भी 65+ क्वेश्चन सही हो रहा है वो मेंस के लिए जी जान से अब लग जाइए। इसी के तहत ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा मेंस का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आप वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बिहार एसआई का मेंस टेस्ट सीरीज चालू किया गया है उसी का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो पहला बोल रहा है कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा पूछ रहा है कार्य जो है वो एक सदिश राशि है। तीसरा जो पूछ रहा है बोल रहा है बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य जो है वो न्यूनतम होगा। इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। कार्य के बारे में उपरोक्त कथनों में दो सेकेंड और थर्ड जो है वो गलत है। कार्य जो है वो कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। और दूसरा जो है वो कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है। अब बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य जो है वो अधिकतम होगा। कार्य जो है वो न्यूनतम नहीं अधिकतम होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 288.5 केल्विन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कथन किया हुआ है कुछ कार जो है वो बस है, सभी बस ट्रक है, कुछ बस जो है वो जहाज है। तो इसमें निष्कर्ष जो बोल रहा है कुछ जहाज कार है, दूसरा जो बोला सभी ट्रक कार है। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी निष्कर्ष पहला दूसरा निकलता है। तो इसमें से इसका राइट आंसर जो की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा जो बोल रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें। और तीसरा जो बोल रहा है वो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला जो है वो अभिकथन और कारण है। पहला अभिकथन, मौर्य प्रशासन जो है वो अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। कारण जो है वो अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अभिकथन और कारण जो अभिकथन जो है वो सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। खुसरो समिति जो है वो कृषि साख, अब महाजन समिति जो है वो चीनी उद्योग, और मल्होत्रा समिति जो है वो भीमा क्षेत्र में सुधार, और सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रंपा विद्रोह जो हुआ है, रंपा विद्रोह 1922 से 24। खासी विद्रोह जो हुआ है 1829 से 1833। पावना विद्रोह जो हुआ है तो 1873 से 1876।
अहोम विद्रोह जो हुआ 1828 से 1833। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो हबूब जो है वो मध्य एशिया, ब्रिक फील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, बोड़ो जो है वो बोड़ा जो है वो इटली। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दूसरा और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। हबूब जो है वो मध्य एशिया में नहीं, उत्तरी सूडान में प्रभावित होने वाली गर्म पवन है हबूब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप जो है वो क्या होगा? तो परिमाप जो होता है वो 3 इंटू भुजा की लंबाई होता है। तो 3 इंटू भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, 39 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दोनों दूसरा दोनों सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आइसोटॉप। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आइसोटॉप्स कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसका संबंध धर्मपाल से है? धर्मपाल से किसका संबंध है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरी महाविहार या औदंतपुरी मठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो धर्मपाल का संबंध जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार से है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का कालक्रम जो है वो कौन सा है? तो पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, दूसरे डच आए थे, तीसरे अंग्रेज आए, चौथा डेन और पांचवा फ्रांसीसी आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील जो है वो कहाँ स्थित है? तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राइनोलॉजी। राइनोलॉजी जो है वो नाक और ग्रान अंगों का अध्ययन है। नाक और ग्रान निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो अब कोलोनियोलॉजी जो है वो खोपड़ी का अध्ययन है और एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो हार्मोन का अध्ययन है और ओडोंटोलॉजी जो है वो दांतों का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए, केवल एक जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एडीएच। एडीएच का पूरा नाम जो है वो क्या है? एडीएच का पूरा नाम जो है वो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अध्यादेश जो है वह राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में न हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, पहला और तीसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रश्न में संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का अपना डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूची 22 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फीमर जो है वो
फीमर किस हड्डी को कहते हैं? तो सबसे लंबी अस्थियां हैं फिबुला। फिबुला जो है वो टखनों की अस्थियां हैं। और कार्पलस, कार्पलस जो है वो कलाई की अस्थियां हैं। और मेटाकार्पल्स जो है वो हथेली की अस्थियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था। इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्तर मीमांसा अंतरिम कब पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1488 ईस्वी में पहुंचा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ ताल कांवड़ झील है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि ओडिशा में है। चौथा जो है वो बिहार के नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय बक्सर एवं उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्लास्टर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लाटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति का स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? कौन बनी है महासचिव? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो चार्ली बोचपे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 28 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। NM स्क्वायर kg-2 की डैश की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? आवश्यक तत्व जो है वो नहीं है। कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक तत्व नहीं है राज्य का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 9 शास्त्रीय नृत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन रोग कवक के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग जो है वो कवक के कारण नहीं होता है? तो कालाजार जो है वो कवक के कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का।
ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित को सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। पारावैंगनिक किरणें जो है वो रीटर खोज करता था। अवरक्त विकिरण जो है वो हर्सेल, और लघु रेडियो तरंगे जो है वो हेनरिक हर्ट्स, और दीर्घ रेडियो तरंग जो है वो मार्कोनी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। कितनी कम हो गई? तो 700 किलोमीटर कम हो गई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, कथन और कारण है। कथन, सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। कारण जो है वो संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ए जो है वो कथन। कथन जो है वो गलत है, जबकि कारण जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्ध धर्म जो है वो महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कंबोज जनपद जो है वो श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विटामिन जो है वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा जो है वो विटामिन B3 की कमी से पेलागड़ा रोग होता है। तीसरा जो विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला और तीसरा जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक GDP के मध्य जो है वो संबंध दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कौन संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हंटर आयोग शिक्षा में सुधार के लिए, और स्टेजी आयोग विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए। कौन सा सही नहीं है? मॉनक्रिफ जो है वो सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए। ली आयोग लोकसभा आयोग के गठन की सिफारिश के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। स्टेजी आयोग का गठन जो है वो अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुधार के लिए देने हेतु की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक GDP का मध्य संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओकुन का नियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हंगरी बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे? किनके राज दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य की पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुडंकुलम जो है वो तमिलनाडु में नहीं होके, ये कर्नाटक में नहीं होके तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रवर्तन निदेशालय के जो है वो परवीन शुद्ध नहीं है, राहुल नवीन है। प्रवर्तन निदेशालय के जो प्रमुख है वो राहुल नवीन है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। पहला, बगल लिहाल बांध जो है वो चेनाब नदी पर बनाया गया है। मैथन बांध जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक जो है वो टॉमस मुनरो हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल है। और इसका चौथा जो है वो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला और तीसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। काकेशस पर्वत के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है। तो पहला, यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये असत्य है, असत्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 282 के अनुसार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। पहले कारकट होता है वंश, फिर उत्वल वंश और लोहार वंश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्मा छेपी हैं? कौन से प्रक्रम जो है वो उष्मा छेपी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, या जल का वाष्पीकरण, या कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सितार से जुड़े थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सॉन्ग्स फ्रॉम विजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्टता ऊष्माधारिता उच्च होती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, सात्रिया छऊ मणिपुरी और मोहिनी अट्टम उपयुक्त में से कौन सा नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है?
केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, बी और सी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ता है? कौन सा विकल्प जो है वो जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो निर्वाण स्तूप, ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जोड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पहले 170 सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 171 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी की का स्वयं ही कारण है? किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो माल्थस ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म जो है वो कौन सा है? तो पोटेशियम और गोल्ड जो है वो न्यूनतम और सर्वाधिक पोटेशियम है और न्यूनतम जो है वो गोल्ड है अभिक्रियाशीलता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो तमिलनाडु जो है वो कोल्लम और आंध्र प्रदेश जो है वो मुगुलू और बिहार जो है वो मिथिला और उत्तराखंड जो है वो एपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? किसने रख लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर डालना है। अम्मू दरिया नदी जो है वो पामीर पर्वत और येलो रिवर नदी जो है वो कुनलून पर्वत। अब मेकांग नदी जो है वो तिब्बत का पठार और ऑरेंज नदी जो है वो ड्रैकन्सवर्ड पर्वत। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चल निधि तरलता समायोजन सुविधा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर देना है। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 जो है वो वार्षिक वित्तीय वितरण है। अनुच्छेद 114 जो है वो विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 116 जो है वो लेखा अनुदान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर देना है। तो फेंगल जो है वो सऊदी अरब में चलने वाला चक्रवात है। क्रेथॉन जो है वो थाईलैंड में। असना जो है वो पाकिस्तान में और रेमेल जो है वो ओमान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। शेख सरफुद्दीन अहमद आया मनेरी का संबंध किस सूफी संत से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो फिरदौसी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। FeSO4 इंटू 7H2O जो होता है वो मोहर लवण बनाना होता है और Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है वो कांच का निर्माण होता है और CuSO4 इंटू 5H2O जो होता है कवक नाशी होता है।
और ZnSO4 × 7H2O जो होता है कपड़ा उद्योग होता है। अब BaCl2 × 2H2O जो है होता है वो प्रयोगशाला और अभिकर्मक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंद्रहुदरो से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है? कौन सा धाम जो है वो भगवान शिव को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रामेश्वरम धाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था? किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। साइकस जो है वो सागोपाम और नीलहरित शैवाल जो है वो साइनोबैक्टीरिया, टेरिडोफाइटा जो है वो जीवित जीवाश्म। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में से सभी जो है वो सही सुमेलित है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बिहार मेंस का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है उसी का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।